welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 18 of 9th class Hindi. Dr. Jagdish Chandra Basu. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 18 डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसके राइटर है संकलित. डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे. लघु उत्तरीय का फर्स्ट प्रश्न रहेगा, डॉक्टर बसु ने अपने माता पिता से कौन कौन से गुण ग्रहण किए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. डॉक्टर बसु ने अपने पिता से साहस, दृढ़ संकल्प तथा सहानुभूति के गुण ग्रहण किए. उन्होंने अपने पिता से साहस, दृढ़ संकल्प तथा सहानुभूति के गुण ग्रहण किए. इसी प्रकार उन्होंने अपनी माता से भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम के गुणों को ग्रहण किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर बसु सफलता की कुंजी किसे मानते थे और क्यों. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. डॉक्टर बसु सफलता की कुंजी धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करने को मानते थे. वे धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करने को मानते थे सफलता की कुंजी. ठीक है, इसीलिए कि उनका जीवन विज्ञान ही था. ज्ञान प्राप्त करने की उनमें इतनी तीव्र इच्छा थी कि इसके लिए हर प्रकार के कष्टों का सामना करने के लिए तैयार थे. ठीक है, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि वे हर प्रकार के कष्टों का सामना करने के लिए तैयार थे. इस प्रकार वे भली भांति जानते थे कि धैर्य, साहस और लगन के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता. ठीक है, वे जानते थे भली भांति प्रकार से कि धैर्य, साहस और लगन के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर बसु ने वनस्पति विज्ञान को जानने के लिए जिन यंत्रों का आविष्कार किया उनके नाम और प्रयोग लिखिए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. डॉक्टर बसु ने वनस्पति विज्ञान को जानने के लिए कई यंत्रों के आविष्कार किए. उन्होंने वनस्पति विज्ञान को जानने के लिए कई यंत्रों के आविष्कार किए. कास्कोग्राफ, रेजोनेट रिकॉर्ड आदि यंत्रों के आविष्कार करके संसार में अपनी धूम मचा दी. ठीक है, उन्होंने कास्कोग्राफ, रेजोनेट रिकॉर्ड आदि यंत्रों का आविष्कार किया और संसार में अपनी धूम मचा दी. कास्कोग्राफ पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र था, तो रेजोनेट रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे भी कांपने लगते हैं. ठीक है, जो कास्कोग्राफ जो यंत्र था वो पौधों की वृद्धि को नापने का यंत्र था. ठीक है, और जो रेजोनेट रिकॉर्डर से वो पौधों को चोट लगने या और मरते समय पौधों की कांपने लगते हैं इस बात का पता लगाने के लिए था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर बसु को पूर्व का जादूगर किसने कहा और क्यों. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. डॉक्टर बसु ने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए. उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की एक हल्की सी लहर दौड़ाई. पर्दे पर पौधों का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा. धीरे धीरे पौधे निर्जीव होने लगे. ठीक है, धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गए. यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए. उनकी आश्चर्यजनक खोजें, आविष्कारों तथा प्रयोगों को देखकर यूरोप के लोग उन्हें पूर्व का जादूगर कहने लगे. ठीक है, उनकी आश्चर्यजनक खोजें, आविष्कारों तथा प्रयोगों को देखकर यूरोप के लोग उन्हें पूर्व का जादूगर कहने लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर बसु के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता लिखिए. ठीक है, आंसर देखेंगे. डॉक्टर बसु का व्यक्तित्व मूल रूप से वैज्ञानिक था. विज्ञान ही उनका जीवन था.
ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे सभी प्रकार के कष्टों को झेलने के लिए तैयार थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे सभी प्रकार के कष्टों को झेलने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने अपार धैर्य, साहस और लगन से ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने देखकर सारा संसार दंग रह गया। ठीक है, उन्होंने अपने अपार धैर्य, साहस और लगन से कुछ ऐसे आविष्कार किए जिन्हें देखकर सारा संसार दंग रह गए। या तो डॉक्टर बसु महान वैज्ञानिक थे, फिर भी उनमें देश प्रेम की भावना कम नहीं थी। यही कारण है कि उन्होंने जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा एक पूरा विश्वविद्यालय सौंपने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, मेरा कार्य क्षेत्र भारत ही रहेगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मेरा कार्य क्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं देश के उसी महाविद्यालय में काम करता रहूँगा जिसमें मैंने उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, देश की गुलामी का हमें क्या मूल्य चुकाना पड़ा? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने दूसरा जो अनुसंधान किया था वह अपने आप में नहीं अपितु सारे संसार में पहला था। ठीक है, वे अपने आप में नहीं अपितु सारे संसार में पहला था। वह अनुसंधान था बेतार के तार का। ठीक है, वह अनुसंधान था बेतार के तार का। इटली के डॉक्टर मार्कोनी और एक अमेरिकन भी इस संबंध में खोज करने में लगे हुए थे। ठीक है, इटली के डॉक्टर मार्कोनी और एक अमेरिकन भी इस संबंध में खोज करने लगे थे। 1895 में जगदीश चंद्र बसु ने बंगाल के गवर्नर के सामने इसका सफल प्रदर्शन किया। उन्होंने बिना तार के ही दूर पर पड़े बोझ को हिला दिया था। ठीक है, उन्होंने बिना तार के ही दूर पर पड़े बोझ को हिला दिया और घंटी को बजाकर दिखा दिया। लेकिन बेतार के तार के आविष्कार का श्रेय जगदीश चंद्र बसु को न मिलकर इटली के प्रोफेसर मार्कोनी को मिला। देश की गुलामी का हमें यह मूल्य चुकाना पड़ा। बाद में मार्कोनी ने यही आविष्कार करके इसे अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर बसु भारत को ही अपना कार्यक्षेत्र क्यों बनाना चाहते थे? समझाइए। डॉक्टर बसु भारत को ही अपना कार्यक्षेत्र क्यों बनाना चाहते थे? समझाइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। डॉक्टर बसु भारत को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाहते थे। इनके निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, कारण देखेंगे इनके। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, उनमें अपार देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। उनमें अपार देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। वे किसी के पिछलंगू न होकर पूरी तरह स्वतंत्र विचारधारा के थे। ठीक है, उनके मन में अपने हर एक नए अनुसंधानों के द्वारा भारतीय गौरव को बढ़ाने की प्रबल इच्छा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना का क्या उद्देश्य था? बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। फर्स्ट उद्देश्य देखेंगे, डॉक्टर बसु अपने नए अनुसंधानों के द्वारा भारतीय गौरव को बढ़ाने की प्रबल अभिलाषा तो करते थे, इसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। ठीक है, डॉक्टर बसु अपने नए अनुसंधानों के द्वारा भारतीय गौरव को बढ़ाने की प्रबल अभिलाषा तो करते थे, इसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। उनके कॉलेज में अनुसंधानों के लिए उचित प्रबंधन था, इसलिए उन्होंने अपने घर पर ही एक निजी प्रयोगशाला बनाई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। डॉक्टर बसु सच्चे अर्थों में एक सफल
तथ्यावशक थे। उन्होंने देश में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञान मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने देश में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञान मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इस संस्था के द्वारा वैज्ञानिक विद्यार्थियों को शोध संबंधी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी एक महान उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किस घटना से बसु के स्वाभिमानी होने का पता चलता है? उल्लेख कीजिए। किस घटना से बसु के स्वाभिमानी होने का पता चलता है? उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बसु को कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में और अध्यापकों से बहुत कम वेतन दिया गया। उससे उनके स्वाभिमान को बहुत भारी ठेस पहुंची। ठीक है, कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में और अध्यापकों से बहुत कम वेतन दिया गया। उससे उनके स्वाभिमान को बहुत भारी ठेस पहुंची। फलस्वरूप उन्होंने उस कॉलेज के प्रबंधकों से स्पष्ट रूप से कहा कि या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैंने बिना वेतन के ही काम करूंगा, या तो मैं बिना वेतन के ही काम करूंगा। 3 वर्ष तक वे बिना वेतन के कार्य करते रहे। पैसे की तंगी के कारण उनका जीवन काफी कठिनाई से बीत रहा था, पर वे झुकना नहीं जानते थे। ठीक है, अंत में कॉलेज के अधिकारियों को ही झुकना पड़ा। अंग्रेज अध्यापकों को जितना वेतन उन्हें मिलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर बसु की वैज्ञानिक उपलब्धि पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। डॉक्टर बसु हमारे देश के एक ऐसे महावैज्ञानिक के रूप में लोक प्रसिद्ध है जिन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करके संसार को चकित कर दिया। ठीक है, उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करके संसार को चकित कर दिया। उनका सारा जीवन विज्ञान ही था। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उनमें इतनी तेज थी कि वे इसके लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने से पीछे नहीं हटते थे। धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करना ही उनकी सफलता की कुंजी थी। ठीक है, धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करना ही उनकी सफलता की कुंजी थी। डॉक्टर बसु के व्यक्तित्व की एक यह बड़ी विशेषता थी कि वे लकीर के फकीर नहीं थे। ठीक है, वे लकीर के फकीर नहीं थे। वे स्वतंत्र विचारधारा के थे। उनमें आत्मनिर्भरता पूरी तरह से थी। ठीक है, उनमें आत्मनिर्भरता पूरी तरह से थी। अपनी इसी विशेषता के कारण उन्होंने अपने ही घर अपनी एक निजी प्रयोगशाला बनाई। उन्होंने इसी विशेषता के कारण अपने घर पर अपनी एक निजी प्रयोगशाला बनाई। उसका नाम उन्होंने रखा बसु विज्ञान मंदिर। ठीक है, उन्होंने उस प्रयोगशाला का नाम रखा बसु विज्ञान मंदिर। उसका उद्देश्य था अपने नए अनुसंधानों के द्वारा भारतीय गौरव को तेजी से बढ़ाना। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक विद्यार्थियों के लिए शोध संबंधी सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है।